अध्याय 3 महात्म। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को तीसरे अध्याय के महात्म के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के तीसरे अध्याय का महात्म सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में महामूर्ख तथा धन का लालची एक शूद्र रहता था। उसने तरह तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित किया था। अनर्थ और पाप कर्मों से कमाया गया धन ज़्यादा दिन साथ नहीं देता। फलतः वह मांस एवं मदिरा आदि का सेवन करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से कमाया गया उसका धन समाप्त हो गया। शूद्र काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन वह मन में धन की इच्छा लेके चोरी करने की सोच रहा था। उसकी स्त्री तथा पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पाप कर्मों से कमाई गई दौलत से घृणा थी, इसलिए वह उस दिन चोरी की बात मन से निकालकर कहीं नहीं गया। धन का लालची और नीच प्रवृत्ति का पुरुष कुछ क्षण के लिए धर्म अधर्म के मध्य विचरता रहता है, क्योंकि सद्बुद्धि और विवेक उसके पास नहीं होते। शूद्र चोरी करने की आदत के साथ साथ अन्य दुर्व्यसनों से भी ग्रसित था। उसे अपना शौक पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, जो अब उसके पास नहीं था। वह मांस मदिरा के अलावा पराई स्त्रियों के साथ रमन करने का भी शौकीन था। इसलिए अगले दिन निश्चय करके वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि धीरे धीरे धन खत्म हो रहा है, इसलिए मैं व्यापार के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन लूट लिया। अपनी अकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत योनि पाई। वह एक वट वृक्ष में रहता था और अपनी इस प्रेत योनि से काफ़ी दुखी था। हत्यारे उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांधकर चले गए। कभी कभी वह उस वट वृक्ष से निकलकर उसके चारों ओर घूम के रोता था कि उसका कोई अपना आए और उसे इस योनि से मुक्ति दिलाए। उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इस बात का स्मरण करके कभी कभी वह सोचता था कि शायद उसकी पत्नी की पूजा अर्चना उसे एक दिन इस प्रेत योनि से मुक्त करा दे। जब वह शूद्र चोरी करने गया था और उसकी हत्या हुई थी, उस समय उसका पुत्र काफ़ी छोटा था। धीरे धीरे जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह भी माँ की तरह धर्म में आस्था रखने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी क्या व्यापार करने गए थे और उनका देहांत कैसे हुआ? माँ ने बहुत ही दुखी मन से कहा, बेटे, तेरे पिता के पास काफ़ी धन था, लेकिन घाटा होने के कारण उनका सारा धन जाता रहा। धन ना होने के कारण वह काफ़ी दुखी और चिंतित रहा करते थे। एक दिन वह धन के लालच में घर से निकले, लेकिन चोरों ने उन्हें मार डाला। पुत्र ने दुखी मन से पूछा, हे माते, क्या उनकी गति कराई थी? माँ ने बेबस स्वर में कहा, उस समय नहीं कराई थी। माँ के मन का दुख समझकर बेटे ने कहा, हे माता, उस समय तुम पिताजी की गति ना करा सकी, कोई बात नहीं। अब मैं बड़ा और समर्थ हो गया हूँ, इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की मृत्यु के पश्चात वह उनकी गति का प्रयोजन करे और वह मोक्ष को प्राप्त हो सके। इसी में मेरा और मेरे कुल का उद्धार है। शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली और उन्होंने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, तेरे सभी पितरों का कल्याण होगा। शूद्र पुत्र अपनी माता से आज्ञा लेकर गया जी की ओर चल दिया। वह प्रयागराज में स्नान एवं दर्शन करके आगे चल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के पश्चात वह थक गया और एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुक गया। वहाँ उसे भय प्रतीत होने लगा। यह वही वट वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होने पर शूद्र पुत्र ने गुरु मंत्र पढ़ा और अपने नियमानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया,
जिसे प्रेत योनि में भटकते हुए उसके पिता ने भी सुना। गीता के तीसरे अध्याय के सुनते ही उसके पिता ने प्रेत योनि से मुक्त होकर देव देह पाई। स्वर्ग से एक विमान उतरा और उस विमान पर सवार होकर पुत्र के सामने आए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुपुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। तेरे द्वारा गीता के तीसरे अध्याय के पाठ से प्रेत योनि से मुक्त होकर मैंने देव देह पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। अब यदि तू गया जी जाना चाहे तो खुशी से जा। वहाँ जाकर भी तो तुझे मेरा ही उद्धार करना था। पिताजी की बात सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। पुत्र के वचन सुनकर उस देवदेही पिता ने कहा, हे पुत्र, मेरी 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं। वे बहुत दुखी हैं। अब तू गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें दे, जिससे उनका भी कल्याण हो। इतना कहकर उसका पिता स्वर्ग की ओर चला गया। तब उस शूद्र पुत्र ने वहाँ गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया, जिसका पुण्य उसके सब पितरों को प्राप्त हुआ। वे नरक से निकलकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार नरकवासियों की संख्या कम होते देख यमदूत धर्मराज के पास गए और उनसे कहा, हे राजन, नरकवासियों की संख्या काफ़ी घट रही है। जो जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें भी विमानों में बैठाकर ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। यमदूतों के यह वचन सुनते ही धर्मराज भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए धर्मराज ने कहा, हे लक्ष्मीपति, जो प्राणी जन्म जन्मांतर से पापी थे और अपने कर्मों का फल नरक में भोग रहे थे, उन्हें आपके दूत विमानों द्वारा वैकुंठ ले गए हैं। नरक उजाड़ सा होने लगा है। अब हम नरक भोगने का दंड किसे दे और कैसे दे? कृपया हमारी समस्या का समाधान करें। धर्मराज का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, जो प्राणी मेरा भक्त है और जिसके पास कुल का कोई भी प्राणी गीता के तीसरे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, वह वैकुंठ में जाने योग्य हो जाता है। यदि किसी के कुल का कोई भी प्राणी अपने पितरों के निमित्त गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें समर्पित कर देता है, तो वह भी मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है तथा उसका कल्याण होता है। हे धर्मराज, मेरा जो भी भक्त प्रतिदिन गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करता हो या सुनता हो, उस जीवात्मा को तुम कभी भी नरक की यातना मत देना। इसे मेरा आदेश समझो। भगवान विष्णु के वचन सुनने के पश्चात धर्मराज यमलोक लौट गए और अपने दूतों से कहा, हे दूतजनों, जो प्राणी गीता के तीसरे अध्याय का नित्य पाठ करे अथवा सुने, उसको कभी नरक मत भेजना। यह भगवान विष्णु की आज्ञा है। गीता के पाठ की महत्ता इतनी अधिक है कि पापी से पापी प्राणी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी नित्य गीता का पाठ करता है, श्रवण करता है या उसका फल किसी अन्य को देता है, वह स्वर्ग भोगता है। अंत में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा मैंने तुम्हें गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य का वर्णन करने के लिए सुनाई है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।